Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से। आज एक बहुत ही शुभ दिन है, श्री वराह द्वादशी। आज के दिन ही भगवान वराह देव का प्रकट्य हुआ था। कितने लोग तिरुपति बालाजी गए हैं? वर्चुअली अपना हैंड उठाएं। वर्चुअली एक दिलचस्प बात आपको बताएंगे, वर्चुअली अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कोई नहीं गया क्या? किसी ने हैंड रेस नहीं किया? एक, जब आप तिरुपति जाते हैं वेंकटेश्वर के दर्शन करने, उसके पहले सुहास जी से पूछते हैं। चलिए, सुहास जी, आप गए थे ना तिरुपति? हाँ, गए थे। वेंकट वेंकटेश्वर के दर्शन के पहले किसका दर्शन किया था? बहुत साल हुए, अभी याद नहीं है। बहुत 15 साल हो गए। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो पहले महादेव का दर्शन किया जाता है। जो मुख्य मंदिर है कंपाउंड, उसके बाहर महादेव का मंदिर है, पहले उसका दर्शन किया जाता है। जहाँ पर भी लाइन होती है, पर उतनी नहीं। तिरुपति आप जानते हैं लाइन के लिए विख्यात है ना। जैसे कि हम में से कुछ लोग वैष्णो देवी गए होंगे, तो वैष्णो देवी जब आप जाते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आप काल भैरव का मंदिर दर्शन करते हैं। नहीं तो हमें से बहुत सारे लोग पुरी, कितने लोग जगन्नाथपुरी का दर्शन किए थे ना? ये तो बहुत, मैं उम्मीद करता हूँ ऑलमोस्ट 100% होना चाहिए। कौन कौन जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं? बहुत सारे लोग किए होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए पहले लिंगराज के दर्शन के बाद। जो लिंगराज के दर्शन किए बिना डायरेक्ट जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उसको वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। है ना। तो इसलिए भक्त जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो पहले लिंगराज के दर्शन किए, क्योंकि लिंगराज क्या है? धाम के रक्षक है ना। जय गोपेश्वर वृंदावन माच। माच मतलब होता है कोतवाल, गार्ड, प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्ट करते हैं जगन्नाथपुरी धाम को भगवान लिंगराज। भगवान भुवनेश्वर जो है भगवान शिव का नाम है। भुवनेश्वर शहर में आप में से कई लोग रहते हैं, भगवान शिव का नाम है। पहले इस शहर का नाम भुवनेश्वर नहीं था, इसका नाम था एकाम्र क्षेत्र। आम्र मतलब होता है आम, मैंगो। तो एक बहुत ही विशाल मैंगो ट्री था, जो एक बहुत बड़े वन को घेरा हुआ था। अब बोलो ये क्या है? ये तो माइथोलॉजिकल बातें आप कह रहे हैं। नहीं, इवन 1996 या 1998 तक, आज से कुछ साल पहले ही, कोलकाता के बोटेनिक गार्डन में एक बनियान ट्री था, जो एक ट्री अकेला 1 एकड़ में फैला हुआ था। आप समझ सकते हैं, 1 एकड़ में एक ट्री, है ना। आप चाहो तो गूगल पे देख सकते हो, कुछ 30 साल पुरानी बात है। तो सतयुग में क्यों नहीं ऐसा हो सकता था कि एक आम का वृक्ष इतना विशाल हो, जो कि एक बहुत बड़े वन को कवर करता था? उसको एकाम्र क्षेत्र बोलते थे। और एकाम्र क्षेत्र कैसे भुवनेश्वर बना, वो कहानी भी अपने आप में एक दिलचस्प स्टोरी है। कभी और लिंगराज वगैरह जाने का हमारा टूर हुआ तो हम लोग सुनेंगे इसको। चलिए, आज तो फिलहाल वराहदेव। तो हम जब जाते हैं तिरुपति बालाजी, पहले वराहदेव के दर्शन करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, किन कारणों से करते हैं, वो भी आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस पावन पर्व की। तो वराह द्वादशी, आज द्वादशी है और आज भगवान वराह देव का प्राकट्य हुआ। वराह का लिटरली मतलब ही होता है बोर। बोर मतलब कि जंगली सुअर, अगर सरल भाषा में बोला जाए। तो आप बोल सकते हैं अरे क्या आप भगवान को कैसे सुअर बोल सकते हैं, ये क्या बात हुई। तो देखिए ये भागवतम का श्लोक है जो मैं आपके सामने शेयर किया हूँ। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ददृशा तत्राभिजितं धारधरं प्रोणीयानावनिम् अग्रदंस्त्रया मुंशनन्तम् अक्ष्णा सर्जो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगचरो मृगः। ये जो श्लोक है ये हिरण्याक्ष ने जिस राक्षस का, जिस असुर का आज भगवान वध करने वाले हैं, उसके जब उसने पहली बार वराहदेव को देखा, तो बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, अभी वैलेंटाइन का सीजन भी चल रहा है। तो उसने भगवान के बारे में पहले पहले देखते ही उसको क्या बोला भगवान को, वन गोचर मृगः। तो ऐसे तो हिंदी में मृग मतलब होता है हिरण, लेकिन संस्कृत में मृग का मतलब कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर को, खासकर जानवर को मृग कहते हैं सामान्य तौर पे। और मृग का स्पेसिफिकली मतलब तो हिरण या डियर होता ही है। तो हिरण्याक्ष वराहदेव को सामने सामने बोल रहा है तुम तो एक जानवर हो। और कैसे जानवर, वन गोचर हो। ये भी नहीं कि तुम्हारा कोई ठिकाना है कि तुम इधर हो कि उधर हो। इसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एस एम्बीवियस, एम्बीवियस, एम्फीवियस। एम्फीवियस मीन्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, जो जमीन पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं। तो यानी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ कल वहां। यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में आवारा जानवर। सोचो कोई भगवान विष्णु को आवारा जानवर बोल दिया, जगन्नाथ को कोई आवारा जानवर बोल दिया, आपको कितना कितना बुरा लगेगा नहीं। जो हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वो कितना बुरा लगेगा। तो सोचिए उस समय लक्ष्मी देवी, शिव जी, ब्रह्मा जी, वो सब सुन रहे थे सबको, उनको कैसा लगा होगा। तो प्रश्न है कि भगवान तो भाई, भगवान तो ओमनी पोटेंट है, वो जो चाहे कर सकते हैं। अगर उनको हिरण्याक्ष को मारना ही था, कुछ काम करना था, उसके लिए ऐसा रूप लेके आने की क्या जरूरत है। कोई भी सुअर का मांस नहीं खाना चाहता है ये सुअर को देखना नहीं चाहता है। जैसे आप जाते हैं इस्लाम में, आ, सभी प्रकार का मीट वो लोग खाते हैं, बट सुअर का मांस नहीं खाते। क्यों? ऑफ कोर्स देयर कैन मेनी रीजंस। जैसे सुअर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है वेदिक स्क्रिप्चर्स में भी। आप जानते हैं क्या कारण से? कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट कर दिया मैंने, कोई बताना चाहेगा क्यों? आपको क्या लगता है क्या कारण से बहुत अच्छा, या आप आपके घर में मान लो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो बोलना चाहे। हाथ तो ऊपर है बहुत लोगों का, जिसको बोलना है बोल दो फटाफट, जल्दी जल्दी। वो बोल नहीं रहा है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो एक तो सुअर जो है बहुत ज्यादा साफ सुथरी जगहों पे नहीं पाए जाते साधारण तौर पे, है ना। तो जो गटर है, नाले हैं, जो बहुत ऐसे स्थान है जहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा सतोगुणी व्यक्ति। इवन गाय देखिए, गाय और भैंस में एक अंतर है। देखिए गाय जो है वो साफ सुथरी जगह पे रहना पसंद करती है, और भैंस जो है गंदे तालाब में ही रहना पसंद करती है ना। ऐसे बोलते हैं हिंदी में, आगे बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस इतनी आलसी होती है अगर आप उसको, अगर वो कहीं खड़ी है, बैठी है, तो आप हॉर्न मार मार के परेशान हो जाओगे, लेकिन वो उठेगी नहीं। तो ऐसे, इसलिए गाय का दूध पीजिए, भैंस का नहीं। उड़ीसा के लोग अच्छे हैं कि उड़ीसा में एक बात अच्छी है, भैंस का ज्यादा प्रचलन नहीं है। प्राय लोग गाय का दूध ही पीते हैं। लेकिन उत्तर भारत में तो बहुत अभी स्थिति खराब हो गई है। भैंस का दूध क्योंकि ज्यादा फैट होता है, तो लोग ज्यादा बेचने के चक्कर में, एनीवे तो हाँ, तो सुअर जो है, या मैं मतलब सुअर एक हिंदी का शब्द है। ऐसे अगर आप उसको अलग अलग शब्दों से बोलना चाहें, तो जो भी है, वराह है, जो भी है, तो वो बहुत अच्छी जगहों पे नहीं पाए जाते। और दूसरा क्या है जो उनकी सबसे खराब बात है सुअर की, कि वे क्या खाते हैं, उनका फेवरेट फूड, वन ऑफ द देयर फेवरेट फूड इज फ्रेश
लाइक मल, है ना, फ्रेश जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट होता है, चाहे ह्यूमन वेस्ट हो चाहे किसी और के शरीर से जो वेस्ट निकलता है, जो मलमूत्र निकलता है, उसको वो ताजा ताजा गरम गरम खाना चाहते हैं। सॉरी टू यूज सच वर्ड्स बट दैट इज द रियलिटी, है ना। तो जिसको कोई नहीं खाता उसको वो खाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट की नजर से अच्छे हैं, वो क्लीन कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत अच्छा जॉब नहीं माना जाता, इट्स कंसिडर्ड डर्टी जॉब। तो सर जनरली इसको पसंद नहीं करते लोग। तो शीला प्रभुपाद इस बात को बताते हैं बहुत अच्छे से कि देखिए, लोग सोचते हैं कि भगवान मतलब जो मनुष्यों के ऊपर कृपा करते हैं, जो मनुष्यों की रक्षा करते हैं, नहीं। भगवान बोलते हैं मवेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। हर एक जीव जो आप देख रहे हैं संसार में, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे सुअर हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे सांप हो, हर कोई मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। भगवान यही बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान सभी जीवों के कल्याण के विषय सोचते हैं। तो भगवान ना केवल मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, चैतन्य के रूप में लिए हैं, बल्कि तथा कथित जानवर समाज की तरह भी वो जन्म लेते हैं, है ना, जैसे मत्स्य और कुर्म और अभी वराह। तो ये तो जानवर जैसा अवतार दिख रहे हैं, लेकिन वो किसी भी रूप में आए, उनका हमेशा वही प्रॉपर्टी रहता है, वही प्रकृति रहती है, सच्चिदानंद रूप आए। वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं। जैसे मान लीजिए चूहा, भाई इंडिया में चूहा देखते ही लोग गुस्सा आ जाए, चूहा है उसको मारो पकड़ो या फिर बांध दो, है ना। विदेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफेद चूहे पालते हैं। सफेद चूहे दिखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, बट लोग बहुत पालते हैं सफेद चूहे, है ना। तो ये एक फैक्ट है। ऐसे कुछ सालों पहले तक इंडिया में कल्चर था कि कुत्ते पालते थे लोग, लेकिन घर के अंदर नहीं आने थे, कुत्तों को घर के अंदर अलाउ नहीं होता था। और अभी जहां पे शायद घर का मालिक भी अलाउ नहीं होगा, वहां कुत्ता अलाउ होता है। है ना, ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो कहने का मतलब है ये सब परसेप्शन होते हैं, और परसेप्शन जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। तो भगवान की दृष्टि से, जब भगवान के लिए सारे जीव बराबर है, इसलिए जब भगवान आते हैं तो वो अपने सच्चिदानंद रूप को बरकरार रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानवर बन गए तो जानवर की तरह वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बंदर की बोली बोल रहे हैं, नहीं, पूरा शुद्ध संस्कृत में ही वार्तालाप होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ। तो अब प्रश्न है कि ठीक है भाई, ये आए क्यों, क्या जरूरत थी इनको आने की, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसको हम फटाफट अभी देखने वाले हैं। तो कश्यप मुनि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कश्यप मुनि, मैं जानता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप में से अधिकतर लोगों को जानते हैं। उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, जिनमें 5 पत्नियां बहुत फेमस है, प्रख्यात विख्यात 5 पत्नियां हैं, जिनमें एक पत्नी है जिनका नाम है दिति। ये दिति और अदिति 2 बहनें हैं, और दोनों बहनों की एक ही व्यक्ति से शादी करा दी गई। तो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये स्वभाव है, साधारण स्वभाव है मनुष्य का, स्त्री जाति का भी, कि थोड़ी तो ईर्ष्या आएगी। तो अदिति के जो बच्चे हैं वो बड़े थे, इंद्र यानी कि पुरंदर, है ना, हमारे इंद्र का नाम है पुरंदर, और भी अन्य अन्य आदित्य, जैसे कि सूर्य इत्यादि, ये सब का जन्म हुआ, और ये सब लोग बड़े यशस्वी बन गए। ब्रह्मा जी ने अपनी सरकार में इनको बड़े बड़ी पोस्ट दे दी। तो दिति के मन में भी इच्छा हुई, उनको थोड़ा ईर्ष्या हुआ कि मेरी बहन के बेटे इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, मेरे भी काश बच्चे होते इस प्रकार से। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या है, उन्होंने जल्दबाजी कर दी। क्या जल्दबाजी कर दी, वो अपने पति के पास गई, कश्यप के पास, बोली मुझे भी बच्चे चाहिए। तो कश्यप ने समझाया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं आपका अभी के अभी संग करना चाहती हूँ। उस समय शाम का समय हो रहा था। तो कश्यप ने समझाया कि देखो नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये शाम का समय जो है, ये यूनियन के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ठीक नहीं है ना, ये यौन संबंध बनाने का सही समय नहीं है। हाँ, तो ये यौन संबंध कैसे बनाए, ये भी अपने आप में एक साइंस है। इसको गर्भधान संस्कार बोलते हैं, बल्कि क्योंकि भगवान खुद गीता में इसको बोल रहे हैं। धर्म अवरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि। लोग पूछते हैं कि एक लड़के लड़की के बीच में जो आकर्षण है, ये तो नेचुरल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। हाँ, तो नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये बात भगवान खुद बोल रहे हैं। तो लेकिन जो काम वासना है, इसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, नहीं तो ये फोड़ देगी। बहुत सारे हमने उदाहरण ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा ययाति महाराज की स्टोरी, बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, और इवन अगर हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में भी, चाहे क्लियोपेट्रा की स्टोरी हो,
इवन आज भी होता रहता है बहुत सारी इस तरीके, है ना, कि लस्ट कितनी खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देती है। तो इसलिए उस काम वासना को एक डायरेक्शन देना पड़ता है। तो भगवान बोल रहे हैं धर्म अवरुद्ध भूतेषु, मैं वो काम वासना हूं, मैं वो सेक्स डिजायर हूं जो धर्म के अविरुद्ध, है ना, मतलब विरुद्ध मतलब होता है अगेंस्ट, अविरुद्ध मतलब नॉट अगेंस्ट, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, यानी धर्म के अनुकूल है। -1 और ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस, तो क्या हो गया +1, है ना। नेगेशन ऑफ नेगेशन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो भगवान बोल रहे हैं काम वासना को धर्म के अनुकूल अगर आप लगाते हैं तो वो मैं ही हूं, है ना। क्योंकि देखिए अगर सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे, टकले बन जाएंगे, तो भैया संसार चलेगा कैसे, आगे वाली जनरेशन कैसे आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होना चाहिए। और ब्रह्मा जी देखिए इतने अच्छे इंजीनियर हैं, विसर्गकर्ता सेकेंडरी इंजीनियर है। क्योंकि देखिए ये जो इंटरकोर्स होता है या रिलेशन होती है, इसमें बहुत कष्ट होता है ना। व्यक्ति को अपना सीमेंट त्यागना पड़ता है। माँ जब गर्भवती हो जाती है 9 महीने तक उसको दर्द झेलना पड़ता है, खासकर आखिर के कुछ महीने, है ना। कितना दर्द होता है बच्चे के पालन करने, सब कुछ करने में। तब भी व्यक्ति इसको क्यों करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसमें एक हैप्पीनेस दिया हुआ है, एक प्लेजर। तो वो अगर वो प्लेजर नहीं देते तो शायद कोई भी नहीं करता ये। तो इसलिए इट हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे। तो हम संतान प्राप्ति करना चाहिए, लेकिन संतान प्राप्ति करने का एक तरीका होता है। तो दिति ने क्या किया, उस तरीके को तोड़ दिया। उसने बोला नहीं, अभी के अभी हमको करना है। तो कश्यप ने बहुत समझाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ, ये सही टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ व्रत देता हूँ, तुम अपने आप को प्यूरिफाई करो, सही कॉन्शियसनेस में मिलन करेंगे। नहीं मानी। हाँ। तो फिर क्या हुआ, उसके 2 बच्चे हुए। और वो 2 बच्चे क्या हुए, वो तो 2 बच्चों के बाद निकले वो दोनों। तो उनके बारे में ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। उनमें से एक है हिरण्याक्ष। हाँ। तो ये 2 बच्चे आए, ठीक है। तो इनका क्या हुआ, हाँ, तो ये जब बच्चों का जन्म हुआ, तो ये बता रहे हैं विदुर को, मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं। तो सभी प्रकार के बुरे बुरे चीजें देखने को मिली। क्या हो रहा था कि मेट्योर्स, है ना, जो ऊपर से जो आते हैं, मेट्योर्स को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे ग्रह से जो चीजें आती है वो गिर रही थी। हाँ। और गधे लोग चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। हाँ। और आकाश में पक्षी जो है अपने अपने छोड़ के अपने अपने नेस्ट को, अपने छत छत क्या बोलते थे पूरा, मतलब अपने घर को छोड़ के भाग रहे थे। इस प्रकार से बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। और बल्कि जो मंगल है और जो शनि है, ये सब ग्रह भी अजीब अजीब प्रकार की चमक कर रहे थे। यानी कहने का मतलब बहुत बुरा इंडिकेशन प्रकृति दिखा रही थी कि कोई लफड़ेबाजी होगी भाई, है ना। अक्षगुरु गौशाला, थैंक यू। तो फिर ये जो 2 उसके जो 2 बच्चे हुए हैं, ये एक्चुअली जय विजय है ना। ये एक अलग स्टोरी है कि जय विजय कौन है, वो लोग क्या आ गए, आई थिंक आप में से बहुत अलग जानते हो। तो ये जो 2 बच्चे हैं, ये बचपन से ही, मतलब पैदा होते ही आतंकवादी थे। जैसे इस संसार में क्या होता है, वो उसामा बिन लादेन हो चाहे कोई भी हो, कजा कसा, बचपन से वो आतंकवादी नहीं होता। बचपन में वो भी स्वीट बच्चा था, है ना? वो भी तोतली आवाज में बोलता था, लेकिन बेचारे को बुरा संग मिला, बुरा एजुकेशन मिला और उसका दिमाग खराब कर दिया, उसको आतंकवादी बना दिया। लेकिन ये दोनों बच्चे ऐसे नहीं थे। इनके माता तो, खासकर इनके पिताजी तो बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन ये जन्म से आतंकवादी थे। मरो मारने में विश्वास रखते थे। तो इनका जन्म होने के बाद ही, तुरंत बाद ही, इनका जो शरीर है बढ़ने लगा, और बढ़ के इतना बड़ा हो गया मानो कि जैसे कि आकाश को चूम रहा हो। इतना बड़ा बड़ा इनका शरीर हो गया। ये सत्य की घटना है, और ये लोग मनुष्य नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये दैत्यों की प्रजाति है। सो डोंट कंपेयर विथ ह्यूमन बींग्स। तो जो प्रजापति कश्यप है, कश्यप की पुत्रियां हैं ये सब, ये जितनी, सॉरी, प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं, पर कश्यप भी एक प्रजापति है। तो कश्यप ने, इनके पिता ने उनका नाम रखा। तो बड़े वाले पुत्र का नाम रखा हिरण्याक्ष, जो आज हमारे स्टोरी का विलन है ना। और छोटे वाले बेटे का नाम था हिरण्यकशिपु। ओके, हाँ। तो हिरण्यकशिपु जो है, उसकी स्टोरी तो आप जानते हैं, दालिता हिरण्यकशिपु तनुप्रिका, वो नरसिंहदेव, वो एक अलग बात हो गई। फिलहाल हिरण्याक्ष पे ध्यान देते हैं। तो हिरण्य मतलब होता है गोल्ड, सोना। और अक्ष मतलब आंखें, यानी जिसकी आंखें हमेशा सोने पे लगी रहे, वो है हिरण्याक्ष।
तो देखिए, आप बोलोगे आजकल तो हिरण्यक्ष लोग नहीं मिलते, नहीं बहुत मिलते हैं। सोना मतलब क्या, रुपया पैसा। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो केवल पैसा पैसा पूछते रहते हैं। पैसा पैसा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे दिन रात सुबह शाम कैसे पैसा जुटाऊं, कैसे मैं बहुत इकट्ठा कर लूं, यहाँ लगा दूं वहां लगा दूं, है ना। बैग बोरो और स्टील, साम दाम दंड भेद, लीगली इलीगली, जैसे भी हो पैसा कमाना है। तो हिरण्याक्ष का यही फिलॉसफी थी जीवन की। तो वो क्या किया, ये लोग बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, ये लोग बचपन से ही बड़े पावरफुल, उनका जन्म हुआ था। तो अपनी फाइटिंग स्पिरिट से, अपने इस शक्ति से वो जहां जाके लोगों को पीटने लगे, मारने लगे, राजाओं को हराने लगे, और धीरे धीरे करके उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। और फिर उन्होंने स्वर्ग लोक पे भी, जो इंद्र इंद्र लोक है या अमरावती जिसको बोलते हैं, अमरावती पे उन्होंने हमला कर दिया। और वहां वो हमला किए तो इनकी शक्ति का प्रभाव इतना खतरनाक था कि जैसे गरुड़ को देख के सारे सर्प डर जाते हैं, ऐसे ही देवता लोग भी डर के मारे इधर उधर निकल गए, है ना। देवता लोग भी, सिर्फ इंद्र इत्यादि देवता भी उनसे नहीं लड़ना चाहते थे। तो वो लोग का भैया सर्प पे भी कब्जा हो गया। तो अब ये तो पूरी तरीके से, है ना, अहंकार में पूरा युक्त था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष ने बहुत आतंक मचाया। हाँ, और फिर वो वरुण के पास गया। ये वरुण कौन है, ये समुद्र के देव हैं या पानी के देवता हैं, समुद्र के देव, इनके पास हो गया। अब उसने सोचा कि मैं वरुण को हराऊंगा। तो वरुण जो है वो बहुत उम्र में बड़े हैं, इंद्र विंद्र सबसे काफी बड़े हैं उम्र में। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं ऑलरेडी थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, और तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ तुम राजा भोज, कहाँ मैं गंगू तेली, हमारे बीच में कोई लड़ाई है ही नहीं। तो तुम अपने बराबर के आदमी से क्यों नहीं लड़ाई करते। तो हिरण्याक्ष का ठीक है, बताओ मेरे बराबर का कौन है। तो हरि, हरि तुम्हारे बराबर का है, उससे तुम लड़ाई करो। तो ये वरुण देव ने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धिमानी का प्रयोग किया, इसलिए बोलते हैं ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कि जो हाथ चलाना जानते हैं वो हमेशा बुद्धि चलाने वालों के अंडर में ही रहते हैं क्योंकि बुद्धि चलाने वाले तरीका जानते हैं कैसे घुमाना है। तो वरुण जानते हैं कि इसमें वन टू वन फाइट अब नहीं कर सकते, बहुत शक्तिशाली है। तो इसको ऐसा घुमाओ कि खुद अपने मुंह में आ बैल मुझे मार, ऐसा कुछ करना है। तो उसने बोला ठीक है, ये हरि कहाँ मिलेगा, ये किधर मिलता है। तो आ, उसके बाद ये नीचे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो पहले वरुण ने थोड़ा उसको इनडायरेक्टली मतलब भड़काया भी। हाँ, वरुण ने बोला वो तो इतना शक्तिशाली है हरि, वो इतना शक्तिशाली है कि उसको मिलने के बाद तुम्हारा ये अहंकार चला जाएगा। तो थोड़ा सा उसको गुस्सा भी दिलाया कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो ना, ये जब हरि जब आएगा तब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ये उसको गुस्सा आ गया, तुम मुझे समझते क्या हो इस प्रकार से। तो उसने बोला कि ये हरि कैसे मिलेगा। तो उसने बताया कि जब लोगों के संसार पे कोई कष्ट आता है, लोगों के मन में जब कठिनाई आती है, तब हरि आते हैं। तब हरि को हम देख सकते हैं। तो इसने क्या किया, हिरण्याक्ष ने, हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी का, इस धरा का, ये पृथ्वी जो लोक है, प्लेनेट है, इसका जितना गोल्ड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। हाँ, उसका जितना गोल्ड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। हाँ, और आप जानते हैं पृथ्वी एक रोटेटिंग बॉडी है। और किसी भी रोटेटिंग बॉडी को, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल मोशन सब मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मास ऊपर नीचे हो गया तो उसकी उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है या अदर जो फोर्सेस जो लगी हुई है वो चेंज हो जाएंगी, है ना। तो पृथ्वी का उसने जो भी मिनरल्स हैं उसको बाहर निकाल लिया है, और उसने पृथ्वी को जो है नीचे तल में, मतलब कि नीचे यानी कि जस्ट ऐसे कोई नीचे नहीं, बहुत सारे प्लानिटरी सिस्टम्स के नीचे जाके, जब वितल पाताल ये सब आता है, वहां पर जो ओशन है, गर्भोदकशाही ओशन, वहां पे गर्भोदक सागर, वहां पे उस पृथ्वी को उसने पुश कर दिया। पृथ्वी वहां पे जाके जो है, लाइक मतलब बेसिकली इट गॉट काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड काइंड ऑफ। फिर ये स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि ब्रह्मा जी तो
को तो चलाना है ना, उनको तो दुनिया चलानी है। तो उनको बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है यार। हाँ, तो ये वाले 13वें श्लोक में, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है, अब कैसे हम इसको करेंगे, कैसे इसको बचाएंगे। तो जब उनको ये चिंतन हो रहा था उनके मन में, उसी समय एक बहुत छोटा सा आ, दिव्य सुअर है ना, या बोर, वो उनकी नाक के में जो छेद होता है, नॉस्ट्रिल, उससे वो बाहर निकला, है ना। तो देखिए भगवान का अवतार हो रहा है अभी ब्रह्मा जी के शरीर से, कैसे उनके नाक के एक अ, छेद से, छिद्र से। तो नाक का छिद्र कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती ऑफ कोर्स। ब्रह्मा जी का शरीर तो हार्ड मास का शरीर नहीं है, उनका शरीर जो है वो तो बुद्धि का बना है, फिर भी। और इसकी साइज कितनी थी, ये जो ये जो बोर था, ये जो सुअर था, इसकी साइज केवल जो अंगूठा होता है, अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इससे ज्यादा नहीं थी। समझ रहे हैं क्या मतलब, कि इतना छोटा सा था वो, बिल्कुल आप उसको देख भी नहीं पाओगे अच्छे से, इतना छोटा सा था वो। तो फिर देखने लगे ब्रह्मा जी इसको, क्या चीज ये। तो धीरे धीरे ये, जैसे हिरण्याक्ष बड़ा हो रहा था, उससे कई गुना स्पीड पे ये वराहदेव जो है, इन्होंने अपनी साइज बढ़ाना शुरू की, और वो धीरे धीरे एक बड़े हाथी के समान बड़े बन गए। और फिर धीरे धीरे उनकी साइज इतनी बढ़ने लगी कि जैसे वो आसमान को छू रहे हैं। और उनका कुछ हाथ पैर समझ में नहीं आ रहा था कितना दूर दूर है, इस प्रकार का एक विराट रूप जैसा उन्होंने ले लिया। तो फिर ये जो भगवान वराहदेव हैं, ये गए और इन्होंने उस पृथ्वी को वहां से अपने टस्क पे, टस्क मतलब जो जंगली सुअर होते हैं, उनके यहाँ पे दो दांत होते हैं जैसे हाथियों के होते हैं, उस प्रकार के टस्क। तो उस टस्क से उसमें उन्होंने उस पृथ्वी को उठाया और उसको दोबारा जाके अपने स्थिति में उन्होंने उसको रख दिया। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान ने वराह रूप क्यों लिया। तो देखिए उनका काम क्या था, उनका काम था कि स्कैवेंज करना। स्कैवेंज करना मतलब कि उनको जाना था और पृथ्वी को एक पानी के और ऐसे स्थिति से, मतलब दलदल टाइप स्थिति से लाना था। तो इसके लिए जो है, एक बोर का बॉडी अच्छा है, बोर ये काम अच्छे से कर सकता है। आप जानते होंगे जो सुअर लोग होते हैं, वो मिट्टी को खोदने में, चीजों को इधर उधर करने में बहुत अच्छे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो भगवान ने उस प्रकार का दिव्य रूप लिया, क्योंकि भगवान के अंदर जो गुण है वही सबके अंदर गुण है। भगवान के अंदर जो टेंडेंसीज है वही से ही सब कुछ आया है, इंक्लूडिंग ऑल अदर एनिमल टेंडेंसीज, है ना, जो कि इस संसार में हमको खराब लगती है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनका भी कुछ एग्जीबिशन होता है, पॉजिटिव एग्जीबिशन होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको अपने स्थान पे दोबारा रखा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है वो किसी प्रकार के कस्टम्स को मेन नहीं मानते। भगवान ने जो धर्म की प्रतिष्ठा की है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो नियम कायदे हैं जो भगवान ने बनाए हैं हम सबके भले के लिए, इस संसार को चलाने के लिए। लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए, कौन ते प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है उनके भक्तों की रक्षा। इसलिए जब भगवान बोलते हैं गीता में कि वो क्यों आते हैं संसार में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो जहां तक बात है धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, उनको खुद आने की आवश्यकता नहीं है। कई बार अपने वो दूसरे महान महान आचार्यों को, महान महान भक्तों को भेज के करा सकते हैं, और दुष्टों का नाश करने के लिए भी उनको स्वयं आने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद गीता में बोलते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत, मैं वो मृत्यु हूं जो सबका हर चीज छीन लेता हूँ। तो भगवान तो मृत्यु के रूप में, प्रकृति के रूप में कुछ भी कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन भगवान आते हैं मुख्य रूप से अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो चीज और कुछ इनडायरेक्टली नहीं हो सकती, वो स्वयं भगवान के आने से ही होगी, है ना। तो एक बहुत अच्छी सी एक छोटी सी कहानी है, ऑफ कोर्स रियल नहीं, बट उससे हम लेसन ले सकते हैं। तो एक बार अकबर बीरबल के बीच में वार्तालाप हो रहा था। तो अकबर ने कहा कि देखो, जो अल्लाह है, परम ईश्वर है, वो इतने महान होते हैं, वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, वो ओमनीपोटेंट होते हैं। हाँ, तो इसलिए वो अपने बंदों पे, अपने भक्तों पे कोई कष्ट होता है या दुनिया की भलाई के लिए अपने
पैगंबरों को भेजते हैं, अपने प्रोफेट्स को भेजते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोफेट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, लेकिन उनको खुद आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो चाहेंगे वो वैसे ही हो जाएगा। उनको खुद आने के लिए क्या परेशानी की, क्या जरूरत है परेशानी उठाने की। तो बीरबल ने बोला ठीक है, मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। तो अगले दिन बीरबल ने बोला कि आप आइएगा कल, हम लोग, हमारा जो उद्यान है, हमारे उद्यान में जो छोटा सा हमारे गार्डन में जो छोटा सा पॉन्ड है, छोटा सा तालाब है, वहां पर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, आप अपने छोटे बेटे को लेकर आएंगे। तो अगले दिन अकबर आया, उसके साथ में उसका छोटा सा बच्चा था। तो बीरबल ने एक बोट मंगवाई। तो उस बोट में वो नाविक था, अकबर था, बीरबल था और उसका बेटा था। ये चारों लोग उस तालाब के धीरे धीरे अंदर जाने लगे। तो वो लोग बीच तालाब में पहुंच गए ऑलमोस्ट। थोड़ा गहरा था वहां पर, हाँ, बहुत दूर नहीं था, वो उद्यान के अंदर ही था, चारों तरफ सेना थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बीच में पहुंच गया। तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने, उसने, बीरबल ने क्या किया, अकबर का ध्यान भटकाया। हाँ, वहां पे कुछ घटना हुई, कुछ आग हुई, कुछ हुआ, उसने बोला अरे देखो बादशाह, देखिए क्या हो रहा है। तो जब बादशाह का ध्यान उधर भटका, तो उसने क्या किया, उसने बच्चे को हल्का सा लटका दिया, बच्चे को जो है नाव से लटका दिया। तो बच्चा जो है डूबने वाला है। तो उसे बोला बादशाह वो छोड़िए, आपके बेटे को देखिए। तो बादशाह ने बेटे को देखा, और बहुत नेचुरल बात है, बादशाह ने क्या किया, तुरंत पानी में कूद के अपने बेटे को ऊपर किया, और फिर वो भी ऊपर आया। तो बीरबल ने उसको प्रश्न बोला, बादशाह आपकी तो, देखिए आप तो बादशाह हो, पूरा देश को आप बचाते हो, और आपके पास इतनी सारी सेना वहां पे थी, इतने सारे आपके सैनिक थे, एक से एक तैराक थे, आप एक इशारा करते, ए सैनिक मेरे बेटे को बचाओ, वो तो बचा लेता, है ना। और इतना जल्दी तो वो डूबता भी नहीं, वो बचा लेता आराम से। तो या आप मुझे बोल सकते थे, मैं यहाँ बैठा था, नाविक को बोल सकते थे, आप खुद क्यों कूद गए उसको बचाने के लिए, आपने किसी से कोई, किसी को आदेश क्यों नहीं दिया। तो अकबर का कहना था क्योंकि ये मेरा बेटा था, ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्राण है ना। तो मैं किसी और के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, इसे, ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, जिस प्रकार से ये आपका बेटा है, आपकी संतान है, और इसके लिए आपका जो प्रगाढ़ प्रेम है वो आपको स्वयं वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार से भगवान के हम सब स्वयं बच्चे हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान जब हमारा कष्ट देखते हैं तो वो स्वयं आते हैं, वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, भले हम कितने भी बुरे क्यों ना बन जाए, भगवान स्वयं साक्षात हमारे साथ रहते हैं, किसी एजेंट को नहीं भेजते। ये उनके पिता होने का, ये उनके हमारे स्वामी होने का संकेत है, ये उनकी प्रेम है हमारे प्रति। तो एनीवे, अच्छा, बुद्धेश का प्रश्न है कि मनुष्य, ये सब मनुष्यों के बहुत पहले की बात है, मतलब देयर वर नो, मनु का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, मनुष्य आएंगे मनु, मनु से, और मनु का अभी तक जन्म नहीं हुआ है ना। इट्स स्टार्टिंग ऑफ क्रिएशन। तो आप कह सकते हैं कि वो उस समय कुछ खास था नहीं पृथ्वी पर। चलिए एनीवे, तो इस प्रकार से, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो भगवान जो है वो किसी भी प्रकार की कस्टम्स को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा गीत सूरदास जी लिखे हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची जो बंधन होता है ना, बहुत प्रकार के बंधन होते हैं, 4 स्तर के बंधन होते हैं। एक होता है फियर, अल्लाह से डर, भगवान से डर, हाँ, गॉड फियरिंग पीपल। तो बहुत सारे लोग भगवान से डरते हैं, तो वो भी अच्छा है, नास्तिक होने से अच्छा है भगवान से डरना, है ना। पर वो एक स्तर है, उससे बेहतर स्तर है डिजायर, भगवान से कामना। कामना के लिए व्यक्ति कुछ कुछ नियम पालन करता है, धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, इधर उधर भागता है, गंगा स्नान करता है, ये चाहिए वो चाहिए, धर्म देही जन्म देही, है ना, देही देही, ये दे दो वो दे दो, है ना। तो उसके लिए वो जाता है। फिर तीसरा होता है ड्यूटी, नहीं, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान मेरे पिता है, भगवान हमारे, हम सबके नियंता है, हम सबको पालन कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं, ये कर्तव्य। और सबसे ऊंचा होता है प्रेम, है ना। जैसे एक नर्स, नर्स बच्चे का ध्यान रख रही है नर्सिंग होम में, बहुत अच्छे से ध्यान देती है, ऐसा नहीं कि वो लैक स्लैक करती है, बहुत ध्यान देती है, लेकिन वो तभी तक ध्यान देगी जब तक उसकी वो ड्यूटी है, 9 to 5, 9 to 6, थोड़ा एक्सटेंड करेगी। लेकिन वो जब अपने बच्चे को पालती है तो 9 to 5 की अगर 9 to 9 भी करना पड़े तो वो करेगी, प्राण भी देना पड़ेगा तो देगी, क्योंकि वहां प्रेम है। तो प्रेम जो है सबसे गहरा संबंध होता है।
तो इस कारण से सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूरदास जी बोल रहे हैं, दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर घर पाई। भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए, दुर्योधन ने बहुत अच्छा दुशासन का महल अरेंज किया, नहीं गए उसके पास, विदुर के घर चले गए, दासी पुत्र के चले गए और साग खाया, सरल भोजन खाया, उल्टा केला खाया, केले के छिलके खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुबदी रास रचाई। उन्होंने सबरी के, एक बूढ़ी औरत, भील औरत, जिसकी इतनी उम्र हो चुकी थी, दांत भी अच्छे से नहीं थे, उसके झूठे बेर वो खा रहे थे। और बल्कि जब बाद में पूरा युद्ध समाप्त हो गया और फिर जब भगवान अपने ससुराल जाते थे नेपाल में जो आजकल नेपाल में है, जनकपुरी जाते थे, तो महाराज जनक उनके लिए बहुत सारे हजारों हजारों डिश, न जाने कितना बड़ा भोग करते होंगे, सहस्त्र भोग करते होंगे। तो फिर सीता देवी भी खुद अपने हाथ से बहुत कुछ बनाती थी, तो भगवान उसको खाते थे। जनक महाराज पूछते थे कैसा लगा, बोलते थे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। लेकिन फिर भी सबरी के बेर में जो मिठास थी वो कुछ खास थी। ऐसे आचार्य लोग बताएं कि सबरी के बेर की हमेशा भगवान राम को याद रही। तो क्यों? क्योंकि सबरी ने बेर खिलाया, वो बात बड़ी नहीं है। सबरी ने इतने इतने सालों तक हर रोज, जैसे हमसे कोई बोलेगा, हमारे गुरु बोलेंगे आप इस माला का जप कीजिए, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 4 नियम पालन करिए, पक्का आप इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले कि अगर आपको भगवान नहीं लेंगे ना अंदर, तो मैं तुम्हें बैक डोर से एंट्री करा दूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा अगर कृष्ण तुम्हें नहीं आने देंगे, मैं पीछे का गेट खोल दूंगा, पर तुम इस 4 नियम का पालन करो, अच्छे भक्त बनो और 16 माला जप करो। हाँ, तो हम करते हैं कुछ दिन, फिर उसके बाद सोचते अरे यार पता नहीं क्या, मजा नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो कुछ दिन बाद कई बार हम लोग स्लैक हो जाते हैं। शबरी जो है 70 80 साल 100 साल कितने सालों तक रोज के रोज सारे झाड़ू लगाती थी, सब कुछ करती थी, बेर चुनती थी, हर एक बेर को खुद चुन 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 के लाती थी, हर एक सैकड़ों सालों तक उसने ऐसा किया। सोचिए कितना पेशेंस था उसका। उस पेशेंस के कारण भगवान उसके प्रति बंध गए। अब भगवान उसको छोड़ नहीं सकते इस प्रकार से। तो भगवान जो है प्रेम के बस पारथ रत हाक्यो, भूल गए ठकुराई, जिसके बारे में हमने बात देखी थी। भगवान जो है ड्राइवर बन गए, 3rd क्लास का ड्राइवर वाला काम जो होता है वो बन गए। भूल गए कि वो ठाकुर है, वो ठाकुर जिसके लिए पुरी में लोग क्या क्या करते हैं, जिसके लिए लोग द्वारका में क्या क्या करते हैं, उनके दर्शन के लिए लोग लगे रहते हैं लाइन में, वो ठकुराई भगवान भूल गए। तो सूरदास जी बोल रहे हैं मैं क्या तारीफ करूं, मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है ना। भगवान की ये जो, भगवान का जो प्रेम है, इसको भगवान और भगवान की भक्ति समझ सकते हैं क्या होता है। तो ऐसे भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, ये तो बड़ा रूप है, हो सकता है कि वो सांप के रूप में आ जाए, वो मेंढक के रूप में आ जाए, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर उनके भक्तों को बचाने के लिए वो रूप चाहिए तो वो उस रूप में भी आ सकते हैं, है ना। तो एनीवे, तो इस प्रकार से उन्होंने वाम वराहदेव ने जो है पृथ्वी को अपने उसकी जो दिशा है, उसकी जो पोजीशन है, उसमें दोबारा उसको रखा। तो जब उन्होंने इस बात को रखा, तो मैं पूरे श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, इतना हमारे पास समय नहीं है, मोटा मोटा पढ़ रहा हूँ। इनकी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डालते जाए, बाद में आंसर दूंगा। तो फिर तो उन्होंने इसको रखा। तो जब उसको उन्होंने रख दिया, उस समय ये भाई आया यहाँ पर, हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ने देखा ये क्या हो रहा है? तो जो हमने श्लोक आज पढ़ा था कि हे आवारा जानवर, इस तरीके से बोला उन्होंने भगवान को, हे आवारा जानवर, तो अपने आपको समझता क्या है, इस पृथ्वी को मैंने हटाया था यहाँ से, तू यहाँ पे कैसे रख दिया? जैसे गुंडा लोग नहीं बोलते हैं, ऐसी गुंडाई कर रहा था वो। इस प्रकार से उसने एड्रेस किया और उनको बहुत सारा अभद्र भाषण बोला, कि बोला हे मतलब यू रास्कल तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मतलब इसको एग्जैक्ट हिंदी में मतलब कि अति मूर्ख, अति जिसकी कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन व्यक्ति। तूने 2-4 दुश्मनों को क्या मार लिया, तूने 2-4 असुरों को क्या मार लिया है अपने माया से, है ना। तू अपने को क्या समझने लगा है? आज आज मैं अपनी गदा से तेरी जो सर है इसको फाड़ दूंगा। और जब तेरा ना रहेगा बाल, ना बचेगा बांका, है ना। तो तेरे जो ये देवता गुण हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं जो तेरे ऊपर पलते हैं, विष्णु, आज उन सबको खत्म कर दूंगा मैं, हरि। आज तेरे आखिरी दिन है, उल्टी गिनती शुरू। तो इस प्रकार के कुछ उसने 2-4 डायलॉग मारे। उसके बाद जो है वो
भगवान हरि ने भी उत्तर दिया, भगवान हरि ने भी उत्तर दिया कि देखो मैं तो जंगल का प्राणी हूँ। भगवान भी उस रोल को कर रहे हैं, पूरा पूरा रोल में है भगवान भी। तो बोल रहे हैं देखो मैं तो जंगल का प्राणी हूँ और मैं जंगली कुत्तों को ढूंढता रहता हूँ तुम्हारी तरह। तो हम देखते हैं ना, जैसे पिक्चरों में कई बार हम देखते हैं सीरियल्स में कि क्या डायलॉग काउंटर डायलॉग, तो ये सब कुछ पहले से चला आ रहा है। तो भगवान ने भी पूरा रोल निभाया कि तू जंगली कुत्ता है। हाँ। आ, और क्या है, जो कुत्ते होते हैं वो जनरली अपने मालिक के पास रहते हैं, पर तू जो है तेरी जो लगाम है ना वो हट गई है, इसलिए तू यहाँ पे मृत्यु का भय भूल गया है और इस तरह की बातें कर रहा है। तो दोनों के बीच बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ, है ना, इस तरह की चीजें हुई। तो फिर आ, सबसे पहले बार उसने किया, भगवान ने वेट किया, भगवान ने पहले नहीं किया। सबसे पहले उस आ, असुर ने, हिरण्याक्ष ने, उसने अपनी गदा से बहुत जोर से भगवान को मारा। अब ये हिरण्याक्ष चीज क्या है, इसको आपको समझना है। मतलब हम सोचते हैं यार ठीक है मार दिया दो चार क्या हो गया, मतलब हमारे जीवन में जो हमारे सबसे खतरनाक गुंडे लोग हैं ना, चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे अजमल कसाब हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, ये लोग मच्छर भी नहीं है हिरण्याक्ष के सामने। कैसे हम समझ सकते हैं? आ, महाभारत के एक वर्णन, सॉरी रामायण के एक वर्णन में आता है कि जब रावण जब देखा कि राम की सेना ने घेर लिया है लंका को, तो उसने सोचा कि इन लोगों को लड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो हमें हेल्प चाहिए। तो उसने सोचा कि दैत्यों के कुल में, क्योंकि रावण जो है दानव कुल में है, मतलब एक ही असुरों की दो दो ब्रांचेस हैं, तो दैत्यों के कुल में जो ये है बलि, बलि महाराज जो सूतल लोक में रहते हैं, दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं, उनके पास में जाता हूँ, उनसे मैं हेल्प लूंगा। तो वो बलि महाराज के पास गए। उन्होंने बलि महाराज को जो है, बलि महाराज को पूरा बताया कि देखो ऐसी सी बात है, ये करना है। ये राम नाम का एक व्यक्ति आया हुआ है, वो अयोध्या का राजा है और राजकुमार है, और उसने इतना पूरा नामा कर रखा है हमारे यहाँ। आप आइए और हमारी मदद करिए, है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन चल रहा है, तो यूक्रेन वाले सब दुनिया भर से मांग रहे हैं चीजें, है ना? तो कोई हेलमेट दे रहा है तो कोई गन्स दे रहा है, जो भी है। तो ऐसे वो जाके कुछ मदद मांग रहा था। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो बलि ने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। तो रावण ने बोला हाँ दीजिए, क्या गिफ्ट देंगे? तो अम, बलि महाराज, बलि उनको एक सोने के पहाड़ के पास ले गए। वो अति विशाल महान पहाड़ था, पूरा सोने का, समझ लो। तो लंका थी सोने की, पर वो भी इतनी विशाल नहीं थी जितना विशाल ये पर्वत था। तो रावण की तो आंखें चकाचौंध हो गई, मजा आ गया उसको, वाह इतना बड़ा सोना। तो हिरण्याक्ष, तो बलि ने कहा रावण ये तुम्हारा है, उठा के ले जाओ। रावण बहुत खुश हो गया, थैंक यू सर वो बोल के उस पहाड़ को उठाने की कोशिश करने लगा। अब जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है, केमिस्ट्री को जानते हैं, सो गोल्ड बहुत डेंस होता है, हाई डेंसिटी वाला है। तो बहुत प्रयास कर रहा था रावण, पर वो उसको हिला भी नहीं पा रहा था। उसको उठा के लंका ले जाना तो बहुत दूर की बात है, वो रावण दशग्रीव, देवताओं को हराने वाला, वो उसको हिला भी नहीं पा रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद वो, जैसे कैलाश को वो नहीं हिला पाया, कैलाश को नहीं हिला पा रहा था, तो भगवान शिव ने फिर कृपा कर दी। लेकिन यहाँ पे तो शिव जी नहीं थे उसको कृपा करने के लिए, तो उसने आ, वो उसको नहीं हिला पाया। तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा निराश हो गया। तो बलि महाराज ने उसको बोला देखो रावण, ये जो सोने का पहाड़ है ना, ये क्या है तुम जानते हो? बोले नहीं मैं नहीं जानता। बोले ये जो सोने का पहाड़ है, ये हमारे ही वंश में एक महान असुर हुए, महान दैत्य हुए हिरण्याक्ष, ये उनके कान की बाली है। दोबारा बोलता हूँ, ये उनकी कान की बाली है। तो हिरण्याक्ष का रूप इतना बड़ा था, आप समझ सकते हैं ना, उसने पृथ्वी को गिरा दिया, मतलब ही वॉज जाइगेंटिक। एटलीस्ट उसकी जो रेडियस थी वो पृथ्वी की रेडियस से ज्यादा थी, कम से कम 6400 किलोमीटर से ज्यादा था, है ना। तो इतना विशाल का इसका शरीर था कि उसका जो ईयर रिंग है, जो उसकी क्या बोलते हैं, कमंडलू या कुंडल, कुंडल जो है, वो एक पहाड़ के समान था रावण जैसे व्यक्ति के लिए, और उसको वो हिला भी नहीं पा रहा था। तो फिर बलि ने बोला देखो, जिस राम से तुम लड़ना चाहते हो ना, वही राम ने उस युग में इस हिरण्याक्ष को मार डाला था। अब सोचो, जिस व्यक्ति के कान का कुंडल को तुम हिला नहीं पा रहे हो, उस व्यक्ति को जिसने मारा है, तुम क्या उससे लड़ पाओगे? ये बात बोल के बलि ने उसको समझाया बेटा मत लड़ो, सीता को लौटा दो।
और रावण थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया। लेकिन रावण रावण 2-3 बार आता है रामायण में, जब उसको लग रहा था कि शायद लड़ाई लड़ना इतना बुद्धिमानी का काम हुआ कि नहीं, लेकिन उसके नालायक दोस्त, मतलब उसके जो दरबार के लोग थे, वो उसको, अरे क्या बात कर रहे हैं आप तो इंद्रजीत हैं, आप तो जय हैं, फलाना है ठिकाना है, ये वो उसकी बड़ा चढ़ा के, है ना। तो दोस्त जो है ये दुश्मन से भी खतरनाक उसके दोस्त थे। तो हमारा भी सर्कल ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमको जो है हमारी रियलिटी से दूर करे। दोस्त बोले अरे खाओ पियो ऐसा करो, क्या बढ़िया जीवन चल रहा है, क्या टेंशन है। अरे भैया मृत्यु आ रही है, टेंशन ही टेंशन है, कुछ करना पड़ेगा ना। एनीवे, तो इस प्रकार से ये महान, ये हिरण्याक्ष कोई मजाक नहीं है। मतलब रावण, कुंभकर्ण, कंस वंश, ये तो मच्छर भी नहीं है उनके सामने। क्योंकि जैसे जैसे सतयुग के बाद द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, तो जो राक्षसों का प्रभाव कम होता गया, उनकी शक्ति उतनी पावरफुल नहीं रही। मतलब आजकल के जो आसुरिक है, हम सबके अंदर आसुरिक गुण है, हमारे अंदर क्या शक्ति है, हम कितने लोगों से लड़ सकते हैं। बस एक आदमी एक गन लेके कितने लोग को मार सकता है, कोई इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आजकल हाँ एटम बम की बात अलग है, सिर फिर अब एटम बम बनाने का अलग बात है। चलिए, तो फिर इस प्रकार से उन्होंने, उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। तो कभी भगवान उसको मारते, कभी वो भी थोड़ा सा। तब प्रश्न उठ रहा है कि वो कैसे भगवान को मार रहा है यार, ये क्या बात हो गई। तो देखिए क्या होता है, 12 रस होते हैं। रस मतलब मेलोस। जैसे जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी ये हंसा है कभी ये रुला है, गीत था फेमस। तो जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा कष्ट, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा कॉमेडी, सब कुछ होना चाहिए ना। तो ऐसे भगवान सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, है ना। 5 स्थायी रस होते हैं, परमानेंट, और 7 सांचारी रस होते हैं, यानी कि ट्रांजिएंट, बदलते रहते हैं, है ना। जैसे हास्य, हंसना, हाँ, और करुण, दुख, इस प्रकार से अलग अलग। जैसे रामायण, रामायण करुण रस में है। कई बार लोग बोलते हैं अरे रामायण में दुखी दुख है, क्योंकि वो शास्त्र बना ही इस प्रकार से है, क्योंकि हम लोग का जीवन भी दुखीमय है ना। हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमें समझ में आए चाहे ना आए। तो हम जैसे करोड़ लोग, जो लोग की दुख में हो, उन लोग कैसे अपने जीवन को उद्धार करें, वो रामायण सिखाते हैं, लाइक दैट। तो उसमें से एक रस होता है वीर। तो वीर रस मतलब भगवान को भी मजा आता है कि वो कुछ हीरो जैसी एक्टिविटी करें, शिवलरी, है ना। जैसे हमारे मन में नहीं होता, जैसे हम लोग बचपन बचपन में WWE देखते थे, ये विक्सन ने ब्रॉक लेसनर को मारा, ब्रॉक लेसनर ने रॉक को मारा, नहीं। तो बचपन में दोनों भाई भाई भी आपस में पिलो लेकर ऐसे ऐसे पिटाई विटाई करते हैं, नहीं। आजकल तो सब लोग मोबाइल ही खरीदते हैं, कुछ नहीं करते, बट पहले के जमाने में ऐसा करते थे बच्चे लोग, एटलीस्ट हम तो करते थे। तो मतलब वो मारना नहीं चाहते अपने भाई को, लेकिन थोड़ा पिटाई विटाई होने से थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, नहीं, हाथ में खुजली होती है। तो ऐसे हमारे अंदर ही नेचर क्यों है, क्योंकि भगवान के अंदर भी, हमारे पिता के अंदर भी नेचर है। हमारे परम पिता भगवान को भी थोड़ा लड़ाई वड़ाई करना, डिशम डिशम, थोड़ा अच्छा लगता है। भाई कोई मूवी जो है सुपर हिट, वो तब होती है जब उसमें कॉमेडी हो, थोड़ा रोमांस हो, थोड़ा सब कुछ हो, लेकिन थोड़ा लड़ाई भी तो होना चाहिए ना, तभी तो वो हिट होगी, है ना। तो ऐसे भगवान जो है वो वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वैकुंठ में वो वीर रस का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि वैकुंठ में सब लोग भगवान के दास हैं। भाई लड़ाई लड़ने के लिए कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कुछ होना चाहिए ना। अब सब आपके दास, नारायण आप जो बोले वो बस, आप है तो आपका दास हो, तो फिर क्या लड़ोगे इससे, क्या मजा आएगा लड़ने में। तो इसलिए कोई होना चाहिए जो आपको चैलेंज करे, थोड़ा डिशुम डिशुम हुए। इसलिए जो रामानंद सागर जी ने जो बनाया रामायण, उसमें उन्होंने, जब भगवान राम का युद्ध हो रहा था रावण से, तो उन्होंने एक गीत चलाया, उन्होंने, तीरण से काटे तीरण को, तीरण से तीर लगावे। तो भगवान जो है तीर जैसे खेलते हैं, बच्चे लोग मजा करते हैं, अरे मैंने मारा, जैसे हम लोग पतंग नहीं काटते, इसकी पतंग मैंने काट दी, इस प्रकार से भगवान भी मजे कर रहे थे। तो भगवान जो है मजा आ रहा है उनको, थोड़ा वो पीट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पिट रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अंधेरा हो गया, है ना, सूर्य अस्त होने वाला था। तो ब्रह्मा जी बीच में आए, ब्रह्मा जी का, भगवान आप बहुत खेल खेल रहे हैं, है ना, आपने बहुत खेल खेल लिया, अब और खेलना करें भगवान, क्योंकि अब क्या है, रात होने वाली है, और रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा किया है कई बार। जैसे तारका के साथ भी ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण, भगवान राम उसको मारना नहीं चाहते थे, तो फिर विश्वामित्र ने समझाया, अरे जल्दी करो, रात होने वाली है। तो फिर एक ये लीला के दृष्टिकोण से, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप उसको थोड़ा जल्दी, रात होने वाली है, पहले थोड़ा खत्म करिए। तो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी की बात को सुना, है ना। और फिर इस चैप्टर में आता है कि फिर भगवान ने जो है अपनी जोर से गदा से उसको वार किया, और उस गदा का इतना खतरनाक प्रभाव हुआ कि हिरण्याक्ष का शरीर जो है वो अचेतन हो गया, उसके प्राण निकल गए, और वो जो गर्भोदय सागर है उसमें जाके वो गिर गया, नीचे वाले प्लैनेट्स में गिर गया, और उसकी मृत्यु हो गई।
उसकी मृत्यु का समाचार हिरण्यकशिपु तक पहुंचा। हिरण्यकशिपु ने फिर अपना दुख प्रदर्शित नहीं किया, चुप रहा, अपने घर वालों को लेक्चर दिया, आत्मा अमर होती है, इस शरीर तो दुश्मन है, एक दिन तो मर ही जाना है, इसलिए दुख मत करो, हमारा भाई कहीं नहीं गया, वो कहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत क्रोध आ रहा था, और वो जान गया कि हरि जो है, ये विष्णु, इससे ऐसे लड़ नहीं सकते, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, तो इससे लड़ने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर वो गया मंदराचल में जाके 36,000 साल तक खतरनाक तपस्या की, जिसकी हम कई बार और चर्चा कर चुके हैं, कभी करेंगे नरसिंह लीला में। और फिर जो है, फिर उसको मारने के लिए भगवान नरसिंहदेव आए। ठीक है, तो कई सारे हम लेसन ले सकते हैं, पर अभी थोड़ा समय कम है, तो और कभी और अच्छी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जिनकी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट पे अपने आप को कर सकते हैं। फिलहाल मैं चैट बॉक्स को देखता हूँ। तो आज बरादे से हम लोग, अच्छा एक बात और, बरादे से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमारे अंदर भी बहुत सारा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, कि हम लोग अपने काम वासना में क्या कर बैठते हैं हमें भी नहीं पता, कई बार आपके चरणों पे भी अपराध कर लेते हैं। इसलिए प्रभु इस आसुरिक चेतना को आप समाप्त करें। हाँ, और कृपा करके आप जो है अपने चरण कमलों में मुझे स्थान दें, आपकी तरफ भक्ति बढ़े। कल नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, भगवान बलराम का कलयुग में जो अवतार हुआ नित्यानंद। तो आप सबसे निवेदन है, कल सुबह आप जब भी उठें, उठने के बाद से दोपहर 12:15 तक, दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। अगर भूख लगती है तो पानी पीजिए, फ्रूट्स पीजिए, फ्रूट जूस लीजिए। बहुत भूख लगती है तो अनुकल्प या एकादशी वाला प्रसाद खा सकते हैं। एक बार 12 बजे अभिषेक हो जाए, अभिषेक अगर आप इस्कॉन मंदिर के पास में रहते हैं किसी भी जगह तो जाइए, अगर नहीं है तो ऑनलाइन देखिए, उसके बाद फिर आप नॉर्मल अपना जो भी भोजन पानी कर सकते हैं। तो करेंगे तो अच्छा है ना। भगवान बलराम का कल आविर्भाव दिवस है, कलयुग में जो उनका रूप है नित्यानंद, उसके बारे में हम कल शाम को एक सेशन करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं टाइम मिला तो हाँ ठीक है। तो पहले मैं चैट बॉक्स देखता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो वैसे भी पूछ सकता है। हाँ, क्योंकि हिंदू परंपरा में कहते हैं कि सुरों की मनस है, ठीक है ठीक है, हो गया। हाउ डिड ह्यूमन सर्वाइव व्हेन अर्थ गॉट लॉस्ट, मैंने बता दिया कि मनुष्य इस समय नहीं थे। इस प्रजापति, दक्ष, ऋषि कश्यप, ये सब मनुष्य नहीं है, नहीं है। प्रजापति, ये नाम ही पता चल रहा है प्रजापति, ये प्रजा को बनाने वाले हैं, ये सब देवता है ना। ये सब नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ये लोग, है ना। मनुष्य का शक्ति क्या है, मनुष्य क्या है, कुछ खास वैल्यू नहीं है मनुष्य की संसार में, मतलब यूनिवर्सल गवर्नमेंट में। वॉस वराह रूप इस पुरातन और स्टेकन में भगवान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ, भगवान का जो भी रूप होता है वो सच्चिदानंद होता है। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत, उसकी कोई शुरुआत नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं होता। तो वो कभी कभी किसी कारण से इस संसार में प्रदर्शित होता है। भगवान के कितने अवतार हैं, भागवतम बोलती है जितने पुरी के समुद्र में जितनी लहरें हैं उतने अवतार हैं। हम जाते हैं पुरी के समुद्र में, लहरों को गिनो, काउंट करो, 1 2 10 15, 1 लाख 10 लाख 15, कोई काउंट नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के रूपों की कोई काउंट नहीं है। लेकिन कुछ रूप जो है हमारे इस प्लेनेट पे आते हैं, हमारे इस यूनिवर्स में आते हैं, अधिकतर तो आते भी नहीं। तो भगवान के सारे रूप वैकुंठ लोक में है, कुछ कुछ रूप कभी कभी इस संसार में आते हैं। ओके, कल तो एकादशी प्रसादम खाना है। हाँ कल, मतलब एटलीस्ट दोपहर 12 बजे तक अगर आपको भूख लगी तो आप एकादशी प्रसाद खाएं, उसके बाद आप नॉर्मल खा सकते हैं। कुछ मंदिरों में दिन भर एकादशी खाते हैं, बट ऑफिशियली अलाउ है, आप नॉर्मल अन्न भी खा सकते हैं 12:30 के बाद। अच्छा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बनी बनी बनाई बातें हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि ऐसा लगता है कि एक मिनट, ये सब कहानियां हैं। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप, ये सब सुन के ऐसे लगेगा कि सब कहानियां हैं। तो देखिए, शास्त्रों में कई प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में वेदांग भी है, वेदांग मतलब ज्योतिष, आयुर्वेदा, वास्तु, ये सब क्या है, ये मटेरियल साइंस है इस संसार में। ये बताइए, अगर योग काम नहीं करता, अगर योग रियल नहीं होता, तो इंटरनेशनल योगा डे क्यों बन रहा है? क्यों संसार के 120 देश, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम देश, क्रिश्चियन देश भी हैं, वो योगा डे मनाते हैं? आज अमेरिका में योगा इंडस्ट्री कई मल्टी-बिलियनर डॉलर की इंडस्ट्री है। क्यों होता? योगा काम करता है, आयुर्वेद काम करता है, वास्तु काम करता है। तो एक ही किताब में मान लो 10 चैप्टर है, और 3 चैप्टर हमारे समझ में आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि वो सही है, उसमें जो लिखा है वो सही है। तो ये रीजनेबल फेथ, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा,
बाकी चैप्टरों को भी समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है पूरी तरह समझ में ना आए, लेकिन उसमें भरोसा रखिएगा। हर एक साइंस में एक फंडामेंटल फेथ होता ही है। जब आप क्लास 1 में थी, आपने कभी ये नहीं पूछा कि ए के बाद बी क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है? आज भी हो सकता है, यहाँ 33 लोग हैं, अभी भी 33 लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो मुझे बता पाएंगे कि ए के बाद बी क्यों आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। कितने लोग जानते हैं इस बात को? चलो अभी सर्वे कर लेते हैं। हम सब लोग व्यस्त लोग हैं, हम में से कितने लोग जानते हैं ए के बाद बी क्यों आता है? क्या कारण है ना? तो अधिकतर लोग नहीं जानते, क्योंकि ए और बी जो है वो ग्रीक नोमेनक्लेचर का एक परव्यू है। तो क्योंकि अल्फा के बाद बीटा आता है, इसलिए ए के बाद बी आता है ना? तो लेकिन हमने ये सब बातें नहीं की, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है टीचर बोल रहे ए बी सी डी तो बोले जाओ, चलते जाओ, है ना? आप मैथ्स में एग्जाम्स होते हैं, हर जगह पे एग्जाम्स होते ही हैं, थोड़ा आपको फेथ रखना है। तो ये बात सही है कि जब तक हम इसको रियलाइज ना करें, ये हमको लग सकता है कि इट मे बी स्टोरी, बट शास्त्रों की बातें ऐसी हैं, आप उसको पालन करें और आपको रियलाइज होगा कि नो इट रियली वर्क्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप ये हरि नाम नहीं करेंगे तो ये सब आपको काल्पनिक ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइजेशन नहीं है ना। आपको केवल थियोरिटिकल होने से क्या होगा? ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए, इट मस्ट बी रियलाइज नॉलेज। तो जब तक आपके जीवन में कुछ कठिनाई नहीं होगी, जब तक आपको भगवान का साक्षात्कार कुछ हद तक नहीं होगा, आपको उसमें आनंद नहीं आएगा, तब तक ऑफ कोर्स ये तो लगेगा ही, नेचुरल है। इसलिए केवल इन शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, इनको पालन करना है। तो भागवतम हम पढ़ रहे हैं, बार बार आ रहा है हरि नाम लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस कलयुग में हरि नाम से ही रियलाइजेशन होता है, आप कृष्ण को साक्षात समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करके चलना है। तो आप कुछ हफ्तों महीनों में देखोगे कि आप समझ पा रहे हो कि हाँ, ये दुनिया में इतने सारे मिरेकल हर रोज हो रहे हैं। हम एक दाना खाते हैं, वो दाना कैसे शरीर के अंग अंग तक पहुंचता है, ये भी तो एक मिरेकल है। कोई भी डॉक्टर पूरी तरीके से नहीं बता सकता ये बात कि कैसे वो 1 ग्राम ग्रेन डिकम्पोज होके कैसे कैसे वो अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है, इतने इतने फाइन तरीके से। ये भी तो एक मिरेकल है ना? तो बहुत सारी मिरेकल की दुनिया है ना? केवल शास्त्रों में मिरेकल नहीं है, बस उसको एक सही पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, आई होप। अदरवाइज अगर आप चाहें तो बाद में, और अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहते हैं कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ, और मैं खुद अपने जीवन के काफी बड़े समय तक बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं था। उसका कारण ये था क्योंकि जैसे आपको डाउट है, ऐसे मुझे बहुत सारे डाउट्स थे और उसको बताने वाला कोई नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो अंधविश्वास अच्छा नहीं है, ब्लाइंड फेथ अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से अंध तरीके से किसी को त्याग देना, ब्लाइंड रिजेक्शन भी तो ठीक नहीं है। आप उस चीज को समझिए, करिए, पालन करिए। अगर आपको ये प्रैक्टिकल नहीं लगता आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस, तो आप फिर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बिना उसको अगर फॉलो किए, हम अगर केवल, मैंने पहले दिन में स्कूल में गया और मैं बोला ये डबल इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, मुझे समझाओ। अरे ऐसे कैसे समझा दे तुमको? पहले तुम फर्स्ट क्लास में एडमिशन लो, 12 साल तक पढ़ाई करो, फिर इंटीग्रेशन सिखाएंगे, फिर बाद में डबल इंटीग्रेशन सिखाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले दिन आके तुम्हें सिखा देंगे। तो भगवान का रियलाइजेशन इज नॉट अ जोक, गॉड रियलाइजेशन इज नॉट अ जोक। इट विल टेक लॉट्स ऑफ एंडेवर, इट विल टेक लॉट्स ऑफ साधना, लॉट्स ऑफ सिंसियर एफर्ट्स, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा भगवान में नहीं लगता, जब पूजा करते हैं तब लगता है, और कभी कभी याद आते हैं अचानक। हाँ, तो भगवान को मन लगाने के लिए इस कलयुग में जो मुख्य मंत्र है, हरे नाम हरे नामेव केवलम, है ना? आपको मुख्य प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्दों का नाम। कली कलमश नाशनम, कलियुग के सभी नाश, परेशानियों को, इन डिस्ट्रैक्शंस को नाश करता है। ना तो परतरो उपाय, इससे बढ़ के कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सारे वेदों में ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो आप इसको ध्यान पूर्वक जप कीजिए, आप देखेंगे आपको कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा। अगर आप कृष्ण को अभी 24 घंटे में से आधा घंटा याद कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप कर पाएंगे। मैं खुद अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल के अनुभव में, है ना? तो आप खुद, आपका जो है, आपकी खुद की कंपैरिजन में आप भगवान का स्मरण ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आपका, आप जॉयफुल फील करेंगे, आपका दूसरों से व्यवहार अच्छा होगा। तो अगर भगवान मिले चाहे ना मिले, आप इस जीवन में खुश रहेंगे। कम से कम ये तो है कि यू विल बिकम अ हैप्पी पर्सन, है ना? तो इसलिए आप इस पद्धति को पालन करिए, है ना? और फिर धीरे धीरे और भी चीजें होती हैं, आप इसको कैसे
हम जो खाते हैं, ये मैं पानी पी रहा हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं गीता में, पानी जब पीते हो तो मेरा स्मरण करो। कैसे? रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये पानी का जो रस है ये मैं हूँ। भैया ये पानी कहाँ से आया? भगवान हमको पानी दे रहे हैं, हम कभी इसके ऊपर ग्रेटफुल नहीं होते। अभी जब कोविड की सेकंड वेव आई थी, तब ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जब तामझाम हुआ, तब लोग को याद आया, अरे ऑक्सीजन कितनी बड़ी चीज है। हम तो रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान आज आपने हमको ऑक्सीजन दिया, आज हमारा आपका हमारा परिवार का ध्यान रखा? हम बस बोलते हैं ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अरे जो मिल रहा है उस पर ध्यान दो। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट गई तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे ये सब कुछ तो वैसे ही धरा के रह जाएगा। तो भगवान सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अभी हम उस पर मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट्स क्योंकि हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। हम कितनी माला जप करते हैं? कम से कम 16, ज्यादा भी करते हैं कभी कभी, बट मिनिमम 16। बट आपको उतनी करने की आवश्यकता नहीं, आप शुरुआत कीजिए 2 माला से। मतलब कम से कम 15 मिनट 20 मिनट भगवान का नाम जप करें, है ना? कैसे हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसको ढूंढ लीजिए। माला हो बिना माला हो जैसे भी हो करिए, ठीक है? चलिए, और किसी को कुछ कहना है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो कल शाम को हम लोग मिलेंगे अगर होगा तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप उस दिन आधा बोले थे भगवान को कौन बनाया है, आज और एक बार बोलेंगे प्लीज? ओके ओके। अच्छा, शुभ लक्ष्मी आप वही हो ना जो यहाँ कटक में रहती है बच्ची, वही ना? नहीं, Yes. उसका क्या है? हाँ, है ना, कटक में रहते ना? तो अब तो आपके पास में ही है, आपकी कटक में ही है, आप आते नहीं हो क्लास में आया करो। शायद अभी 5th 6th क्लास में ना, एनीवे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन था कि प्रभु जी, सबको, मैं कटक में नहीं हूँ। ओ आप कटक में नहीं हो, ओके ठीक है अच्छा, तो अगर हर व्यक्ति को भगवान बनाया है तो भगवान को कौन बनाया है? आपका ही प्रश्न था। इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, ही क्रिएटेड गॉड। तो देखिए, ये जो संसार है ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये मैटर का बना है। मैटर आप जानते हैं साइंस में, एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना? तो ये जो भौतिक एलिमेंट्स हैं, इनकी खासियत क्या है? ये बनते हैं, रहते हैं और बिगड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये ग्लास कितना भी अच्छा बना लो, 100 साल 200 साल 1000 साल बाद खत्म हो जाएगा, है ना? तो इस संसार की चीजें बनती हैं और खत्म होती हैं, लेकिन हम गीता से ही समझते हैं, और खुद भी आप इस बात को रियलाइज कर पाएंगे, आत्मा का अर्थ है जो कि समय के प्रभाव से परे है। यानी कि शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा रहती है। जब हमारे दादाजी चले गए, हमारे किसी कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं अरे वो चले गए, वो स्वर्गवास हो गया उनका। भले ही वो नरक में जाए, लेकिन हम बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, जो भी है, मतलब वो चले गए। तो वो चले गए, लेकिन शरीर तो सामने ही है। तो अगर वो शरीर थे, अगर उनका हाथ पैर यही सब वो थे, तो वो तो सामने है। लेकिन हम जानते हैं कि शरीर अलग है और वो व्यक्ति अलग था, वो व्यक्ति चला गया है। अब शरीर में तुम कितने भी इंजेक्शन मार लो, कितने भी खून डाल दो, कुछ भी कर दो, वो दोबारा जग नहीं सकता। तो वो व्यक्ति अलग था, शरीर अलग था। तो वो स्पिरिट जो है, जो आत्मा जो है, वो शरीर से अलग है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो इट कंटिन्यूस। क्योंकि आज भी साइंस भी बात बोलती है, हर 7 साल के अंदर हमारा शरीर पूरी तरह चेंज हो जाता है, क्योंकि हर सेकंड हजारों सेल बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में ब्रेन सेल्स को छोड़ के, कुछ सेल्स को छोड़ के, सारे का सारा बॉडी चेंज हो गया है। यानी 7 साल बाद आपके और आज के आपके शरीर में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 साल के अंदर पूरा का पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, अब मान लो कल आज मेरी मोबाइल की स्क्रीन, ये मतलब कवर टूट गया है, तो मैं कल इसका नया कवर डालूंगा। फिर मान लो अगर ये बैक कवर टूट गया तो नया बैक कवर डालूंगा। फिर मान लो मदरबोर्ड खराब हो गया तो मदरबोर्ड डालूंगा। ऐसे 7 साल के बाद पूरा का पूरा मोबाइल चेंज हो जाएगा। तो पुराने मोबाइल का तो कुछ भी नहीं रहा इसमें, है ना, केवल प्रोसेसर को छोड़ के। तो इसी प्रकार से शरीर पूरा चेंज होता है, लेकिन हम व्यक्ति वही रहते हैं। आपकी माँ आपको ये नहीं बोलेगी 7 साल के बाद, अरे मेरी शुभ लक्ष्मी कहाँ चली गई, क्योंकि वो तो कुछ और थी, तुम तो कुछ और हो, तुम तो दिखने में अलग हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो, लंबी हो गई हो। नहीं, माँ जानती है कि वही व्यक्ति, उसका शरीर बदल गया है पर व्यक्ति वही है ना? तो इसी प्रकार से आत्मा जो है वो समय के प्रभाव से परे है। तो क्योंकि हम तो आत्मा है, छोटे से स्पिरिचुअल पार्टिकल है, तो भगवान तो परमात्मा है। तो जब आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं हो सकता, परमात्मा का कैसे जन्म मरण होगा? इसलिए जो स्पिरिचुअल नेचर होता है, वैकुंठ होता है, आध्यात्मिक जगत होता है, वहां मैटर नहीं होता, देयर इज नो मैटर। इसलिए वहां पे क्रिएशन भी नहीं होती। इसलिए भगवान जो है उनका कोई क्रिएशन नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअलिटी में क्रिएशन उस डायमेंशन में आता ही नहीं है ना, वो उसके बॉक्स के बाहर है। तो
और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हम इसको हमारे इंद्रियों से, मन से नहीं समझ पाएंगे, बुद्धि से। क्यों? हमारी बुद्धि मटेरियल है। जैसे आप फिजिक्स के लैब में जाते हैं, फिजिक्स के लैब में आप वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, आप लिटमस पेपर से डायमेंशन नहीं निकाल सकते, और ना ही वर्नियर कैलिपर से आप एसिड और बेसिक टेस्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री की चीज केमिस्ट्री में काम आती है, फिजिक्स की चीज फिजिक्स में काम आती है। ऐसे ही मटेरियल नॉलेज से, मटेरियल इंटेलिजेंस से, मटेरियल माइंड से आप स्पिरिचुअलिटी, जो कि डिफरेंट डायमेंशन, इसको नहीं समझ पाओगे। इस कारण से हम कैसे एग्जैक्टली भगवान इस संसार को बनाए हैं वो हम नहीं समझ सकते पूरी तरीके से, है ना। लेकिन जितना शास्त्रों में है उतनी हद तक हम समझ सकते हैं, है ना? तो हमारा लक्ष्य वो सब समझना है भी नहीं पूरे। हमारा मेन लक्ष्य खुद को समझना, भगवान को समझना, हमारे रिश्ते को समझना, और फिर उस रिश्ते को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। चलो, और किसी का तो कुछ नहीं होगा मुझे लगता है, ऑलरेडी 9:15 हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं मतलब जो फंडामेंटल क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी का कि हुआ है, मतलब हम कौन है, तो उसको जानने के लिए जब कोशिश करते हैं तो थोड़ा ये समझ आता है कि हम बॉडी नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड बॉडी चेंज हो रही है। मतलब बचपन में कुछ और थे और फिर बढ़ते जाते हैं तो चेंज होती जाती है। और माइंड भी नहीं है, क्योंकि मतलब डेली बेसिस पे माइंड में इतने थॉट्स आते हैं, और आज के थॉट्स कल के थॉट्स पूरे डिफरेंट है। तो हम एक मतलब कॉन्शियसनेस और एक ऑब्जर्वर हैं जो इन सबको देख रहे हैं, पर उस स्टेट में हम बने नहीं रह पाते हैं। जब कॉन्शियसली सोचते हैं तब ऐसा समझ आता है कि हम एक थर्ड पर्सन है जो इन सब चीजों को, बॉडी माइंड को देख रहा है। पर उस स्टेट में किस तरीके से बने रहे हैं ताकि अपन अपने सेल्फ से जुड़े रहें? जी, आपका वही प्रश्न है, मैं दोबारा वही बता रहा हूँ आपको। आप जो बोल रहे हैं ना, ये थियोरिटिकल नॉलेज है। कि आपने गीता में पढ़ा, आपने प्रभु जी से सुना कि हम आत्मा है, तो थियोरिटिकल नॉलेज हेल्पफुल है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर थियोरिटिकल नॉलेज अपने आप में काफी नहीं है। इट मस्ट बी रियलाइज्ड। तो जब आपको अनुभूति होगी कि यार ये तो मेरा शरीर है, मैं क्या कर रहा था, है ना? तो जब वो आंखें खुलेंगी धीरे धीरे, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को कोई प्रूफ नहीं चाहिए, इट इज सेल्फ एविडेंट। जैसे जब आप, मुझे मान लो भूख लगी है, आपको पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी है, तो जब मैं रोटी खाता हूँ, मान लो मुझे 10 रोटी खानी है, तो मैंने 2 रोटी खाई तो थोड़ी भूख कम हुई। इसके लिए मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि भैया प्रूफ करो कि मेरी भूख कम हो रही है। ये तो रियलाइज है ना, मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं समझाने के लिए, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे भूख कितनी लग रही है। तो धीरे धीरे जब मैं पूरी तरह 10 रोटी खा लूंगा, बस हो गया, अब नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे ये आप जो बोल रहे हैं, ये रियलाइज नॉलेज है। तो रियलाइजेशन कैसे आएगा? रियलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करके। अब प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़िए, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कैसे अपने आप को रियलाइज करें। प्राइमरली जितना शुद्ध आप नाम का जप करेंगे, जितना शुद्ध तरीके से आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे, उतना जल्दी आपको रियलाइजेशन होगा। बाकी आप अपने आप को आर्टिफिशियली, थ्योरेटिकली कभी कभी समझा सकते हैं, हमेशा नहीं। मन इधर उधर भागी गई तो नेचुरल। तो प्रभु जी, मतलब अगर हम जप करते रहेंगे तो अपने आप एक ऐसी स्टेट आएगी जब अपन को माइंड में मतलब बैठ जाएगा कि हम कॉन्शियस, मतलब अवेयरनेस है। हाँ, अपने आप इन द सेंस नाम रूप गुण लीला, ये ऑर्डर है। जब नाम अच्छे से होता है तो भगवान के रूप, उनके गुण और उनकी लीला का अनुभव होने लगता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी प्यूरिटी ऑफ नेम पर, कितना अच्छे से हम करते हैं उस पे, है ना। तो फिर ऑटोमेटिकली उसी स्टेट में हम सारा टाइम मेंटेन रहेंगे। यस, मतलब यस, एक बार अगर समझ आ गया तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। हो सकता है हम कल मिलेंगे, नहीं तो कल सब लोग फास्टिंग जरूर रखिए, दोपहर 12 बजे तक। भूख लगे तो फ्रूट्स खाओ, फ्रूट जूस खाओ, जो भी खाना है, 12 बजे तक की तो बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।